हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले चैनल। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कैसे आपको एक मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, कैसे उसमें स्कोर को डिवाइड करना है, कैसे टाइम सेट करना है और कैसे अपने टारगेट तक, जो कि आपका टारगेट है 150 140, उसको कैसे अचीव करना है ऑन द गिवन टाइमलाइन। ठीक है। और जब मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपको खुद पे ही लेना है कि हाँ मेरे मॉक टेस्ट में ये दिक्कतें हैं, मुझे ऐसे सॉल्व, जैसे मैंने इन मैम की निकाली है तो वैसी आपको अपनी ही निकालनी है कि मेरे में क्या दिक्कत है और मुझे क्या करना है। और अगला मॉक ना तभी देना है जब ये सारी गलतियां, जो ये गलतियां आएंगी ना, जब ये इसमें से ऑलमोस्ट 50% आप कर लोगे ना, कंप्लीट कर लोगे, हाँ ये मैंने पढ़ ली, उसके बाद नेक्स्ट मॉक देखना है। और स्कोर ना 100% इंक्रीज होगा। 100% मींस कि अगर आपके 110 आ रहे थे तो पक्का कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, ये नहीं कम होंगे पर बढ़ेंगे पक्का, ये बात याद रखना। ठीक है। अब देखते हैं मॉक टेस्ट देखते हैं। देखो ये सिर्फ ना अभी हम पार्ट ए का एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ पार्ट ए का एनालाइज कर रहे हैं। पार्ट बी का आपको कल दिखाऊंगा, अगली वीडियो में दिखाऊंगा करके एनालाइज। ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट मॉक देते ही स्कोर नहीं देखना, फर्स्ट मॉक देते ही चेक करना है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होती है? यहाँ पे 85.46%। इस परसेंटाइल का मतलब ये है कि आप 85.46 बच्चों से आगे हो, मींस आप टॉप 14.64% में हो, आप टॉप 14.64% में हो। ठीक है। परसेंटाइल से ही असली लेवल पता लगता है कि मॉक का लेवल हार्ड था, इजी था, उसके बाद जो आपने स्कोर दिया उसके हिसाब से आपकी वैल्यू क्या है बाकियों के मुकाबले। तो परसेंटाइल मींस जो ये मैम है इन 15% में, ऑलमोस्ट 15% में है, टॉप 15% में। ठीक है। तो पहले ये देखना है, उसके बाद स्कोर पे जाना है, उसके बाद स्कोर पे जाना है। ठीक है। अगर ये आपकी जा रही है 90+, देन यू आर इन द गुड जोन, अच्छा चल रहा है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब 85 भी कोई बुरी नहीं है, बट हाँ ये 90 होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है बात। ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है कि एक तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, प्लस स्कोर उन बच्चों का कितना कितना है। ठीक है। तो मोस्ट रिलायबल डाटा इन सब में से परसेंटाइल ही होता है। ठीक है। परसेंटाइल ही होता है। उसके बाद स्कोर होता है, स्कोर देखना है। रैंक देखना चाहो नहीं देखना चाहो कोई जरूरत नहीं है, परसेंटाइल देख लो, उसी में खुश हो जाओ। ठीक है। ये होगी बात इसकी। और ना आपको ना, जैसे इसमें तो लॉक सेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, DSSS PRT के जब टेस्ट दोगे तब मिलेगा, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो वो आपको सिमुलेट करना है। सिमुलेट मींस खुद से सोच के चलना है कि अगर मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए ना रीजनिंग के, तो उसके बाद मैं नहीं आऊंगा इस सेक्शन में, उसके बाद मैं नहीं आऊंगा। फिर से अगर मेरा टाइम बच भी गया है, फिर मुझे कोई डाउट है, फिर मुझे लग रहा है कि बाद में करूंगा, तो इस 20 के बाद मैं इन क्वेश्चन पे नहीं आएगा। तो वो आपको ना खुद से सिमुलेट करके चलना पड़ेगा दिमाग में कि हाँ ये 20 क्वेश्चन कर दिए मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से लॉक सेक्शन, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। लॉक सेक्शन अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में, बट जो मॉक्स उन्होंने खुद नहीं बनाए हैं उसमें अवेलेबल है। क्लियर है बात। अब देखो जैसे कि ये किया हुआ है, ये है रीजनिंग। रीजनिंग में पहले देख लें जो कि आपके अनअटेम्प्टेड है और जो गलत है। अनअटेम्प्टेड देख लो, जैसे कि मिसिंग द नंबर छोड़ा हुआ है, ये अलग एक और मिसिंग द नंबर, और ये एक और मिसिंग द नंबर। तो तीन यहां से क्या पता लगा, तीन क्वेश्चन मिसिंग द नंबर के छोड़ दिए, मींस मिसिंग द नंबर वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से पैटर्न पता लगे। एक पैटर्न नहीं होता, पैटर्न बहुत सारे बन रहे होते हैं। तो जैसे प्रैक्टिस करोगे वो सारे पैटर्न दिमाग में आएंगे, जब अप्लाई करोगे आंसर आएगा तुम्हारे पास। तो तीन अगर इसके छोड़, 3 नंबर ये बढ़ते हैं आपके। ठीक है। पक्का नहीं है कि ये बढ़ेंगे, मींस अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो चांसेस, अगर 3 में से भी एक मार दिया तो कम से कम एक तो सही होगा। क्योंकि पैटर्न वाले में क्या होता है, जैसे मुझे आते हैं, पर ये थोड़ी है कि मुझे पैटर्न दिख ही जाए, वो पैटर्न दिखने की बात होती है। क्या पता आपको पहली बार में दिख जाए, और क्या पता मुझे 10-12 पैटर्न लगाने पड़े फिर मुझे 13वीं बार में दिखे। समझ रहे हो? ये वेन डायग्राम वाला इजी क्वेश्चन होता है, तो वेन डायग्राम जरूर कर लेना। ठीक है। तो इसमें ना जो भी मैं, जैसे मैंने बोला, तो वो लिखना है। जैसे कि मिसिंग द नंबर है, फर्स्ट टॉपिक रीजनिंग में करना है, मिसिंग द नंबर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, 50 साल की प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम करना है, दूसरा पॉइंट वेन डायग्राम करना है, रीजनिंग में वेन डायग्राम कर लिया। सिलोगिज्म बहुत आसान होती है, एक टॉपिक बहुत आसान है सिलोगिज्म वाला, 30 मिनट की ऑलमोस्ट एक वीडियो बना सकता हूं अगर बोलोगे, उसमें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी सिलोगिज्म में। तो सिलोगिज्म आसान टॉपिक है, वहां कहीं भी चाहे यूट्यूब सर्च मार लो, चाहे जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है वहां से कर लो, तो वहां से सिलोगिज्म पूरा क्लियर हो जाएगा और यहाँ से नंबर नहीं कटेगा। फिर ये भी मिसिंग द नंबर टाइप का ही मान लो, मीन्स वही आ गया ना, सीरीज वगैरह ही आ गई। ठीक है। तो ये भी, तो मैम के 3 तो छोड़े हैं, एक गलत किया है, 4, तो ये 4 नंबर मीन्स 4.25 नंबर बेसिकली। ठीक है।
तो ये इसमें बढ़ते तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 13.25 आया, तो वहां पे मैंने बताया सिलोगिज्म अगर कर ली तो नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल भी, तो एक नंबर यहां से बढ़ाइए, तो ऑलमोस्ट 18 आ सकते हैं रीजनिंग में। करना क्या है, मिसिंग द नंबर करना है, ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम करना है और एक ये करना है सिलोगिज्म। क्लियर है, ये करते स्कोर बूस्ट होगा, ये करके एक नोक देना स्कोर बूस्ट हो जाएगा रीजनिंग में 100%। चलो अब इसमें आ जाओ, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ये देखिए आप, ये सेक्शन है, मैंने इनका क्या एनालाइज किया। देखिए एक सुना आप, जो जिसने भी जीके में थोड़ा सा स्कोर बूस्ट करना चाह रहे हैं ना, पॉलिटिकल साइंस जरूर करें, पॉलिटिकल साइंस जरूर करें। पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल्स, जैसे कि ये पूछा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियंस, तो ये 239 आर्टिकल होता है। और वैसे ही कहाँ पूछा हुआ है, एक ये पूछा हुआ है एग्जीक्यूटिव यूनियन पावर आर्टिकल 53, तो ये ना ये जरूर कर ले, इससे ना स्कोर पक्का बूस्ट होगा। तो क्या लिखना है, जीके, जीके डाल दिया हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट की पॉलिटिकल साइंस करनी है, आर्टिकल्स करने हैं, उसके बाद करने के बाद ही नेक्स्ट मॉक देना, ठीक है। जैसे कि ये इनका कुछ कर नहीं सकते, जो गलत है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना आपके 10 नंबर भी आ गए, बहुत है। वर्ल्ड टबैको डे, अब टबैको डे स्टैटिक जी के होते हैं, रिवर्स, डांसेस, डेज, ये सारे जरूर करके जाना। ये यूट्यूब पे ना बतेरी वीडियो पड़ी है, सर्च मारोगे वो मिल जाएंगे। जैसे वर्ल्ड टबैको डे 31 मई को होता है, ठीक है। तो यहां से आराम से 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, 2-3 नंबर बढ़ेंगे ना। जैसे यहाँ पे 8 आए हैं, तो 10 भी आ गए ना, बहुत है। वैसे 8 भी बहुत है, पर 10 तो अच्छा ही है ना, 1-2 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस जरूर करें और स्ट्रेटेजी की जरूर करें। क्लियर है, तो जैसे जीपी के टॉपिक डाल दिया कि पॉलिटिकल साइंस करनी है, अब ये करने के बाद ही नेक्स्ट मॉक देना आपको। अब देखो जैसे मैम ने टाइम अर्थमेटिकबिलिटी में अच्छा लगाया, मतलब सही लगाया, अच्छी बात है, 19 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, देखिए एक तो एवरेज, क्या पता गलती से गलत कर दिया हो मैम ने, एवरेज कर लो। एवरेज आसान चैप्टर है, जिसको भी नहीं आता वो एवरेज कर लो, और अपने मॉक टेस्ट में अपने हिसाब से एनालाइज करना कौन से चैप्टर में दिक्कत है। जैसे मुझमें एवरेज में है तो एवरेज कर लो, अगर गलती से गलत हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है गलती। तो एवरेज, जैसे इसमें अगर 3-4 सवाल एवरेज गलत हुए तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं एवरेज, कि एवरेज मुझे करना है, ठीक है। अब जैसे ये परसेंटेज वाला आ गया और ये आ गए, तो इसमें ना परसेंटेज वाले में ना, इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है ना परसेंटेज का, तो मेन प्रैक्टिस ये है। और प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी DTPSB PRT के क्वेश्चन पेपर है ना, वहां से करो प्रैक्टिस। उसके बाद ये क्या है, अर्न सैलरी इंक्रीज हाईएस्ट परसेंटेज, तो ये जो ये होते हैं ग्राफ वाले, ये होते हैं तो क्वेश्चन सिंपल ही है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये पूछेंगे इसमें, बस ये डाल देते हैं, एक्स्ट्रा डाटा जो आता है एक्स्ट्रा डालता है। तो इसमें क्या करना है आपको, बस प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। सिंपल प्रैक्टिस, खत्म, मैथ खत्म। जिसकी भी अलग दिक्कत है वो बता देना भाई, एक सीरीज स्टार्ट ही करने वाले हैं, जिसमें कि रोज रोज तो नहीं, मतलब हर हफ्ते एक बच्चे का मॉक टेस्ट एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी में ना, हिंदी में मैम के 13 नंबर है। अब देखिए 13 नंबर कम है हिंदी में, हिंदी में ना कम से कम तो 18 नंबर होने चाहिए। अब ये 18 नंबर लाने कैसे, वो देखिए युगम शब्द है, युगम शब्द फिलहाल के लिए लास्ट में छोड़ना, फिर युगम शब्द स्टार्टिंग में कोई मत करना। जैसे सरल वाक्य में गलती देखी मैंने, एक संयुक्त वाक्य में, तो एक चैप्टर है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रण वाक्य, ये तीनों का एक चैप्टर आता है, वो जरूर करो, उससे पक्का स्कोर बूस्ट होगा। तो हिंदी डाल लिया हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट संयुक्त, सरल और मिश्र वाला चैप्टर करना है। मेहनत ही जीवन है, ठीक है, ये तो बेसिक ही चीज है, रिक्सान, ठीक है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, ऐसे गलती से हो जाता है कभी कभी गलत। पर्यायवाची और विलोम शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युगम शब्द, या फिर कोई भी ऐसे होते ना, जैसे कि भिन्नार्थक या फिर सम्मानार्थी, ये सारे के सारे आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में मिल जाएंगे। युगम शब्द ये सारे मिल जाएंगे, और सारे के साथ जो आने वाले ना वही मिलेंगे, और वहां से कर लोगे ना खत्म हो जाएगा काम, वो कर लो, वहां से पक्का आपका स्कोर बूस्ट होगा। मतलब अच्छी खासी बुक है वो, और उसमें से आपने कर लिया तो आपका हिंदी खत्म, हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मेन जो चैप्टर में दिक्कत लगी वो संयुक्त, सरल और मिश्र वाले में दिक्कत लगी, बाकी डन है। इसमें इसके स्कोर सारे बूस्ट होंगे। ये विलोम, पर्यायवाची कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है सारे, ये आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो जहां 13 आ रहे थे वहां एटलीस्ट 5 नंबर बढ़ेंगे, किसका, युगम का 2 ये पक्का बढ़ेंगे, और क्योंकि गलत हुए तो उनका जो पॉइंट 25 कटे वो बढ़ जाएंगे, है ना, तो 2.5, 3.5, और इसके भी क्या बोलते हैं 1.25 नंबर, ठीक है।
तो मीन्स 5 नंबर तो आराम से बढ़ेंगे आपके। तो 13 के बाद 18 पे जंप हो जाओगे। तो 18 जैसे मैंने इसमें करवाया, मेंटल एबिलिटी में 18 हुए, जीके में 10 हुए, मैथ्स में 10 हुए। जब आप वो कर लोगे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर लोगे, 18 आराम से आएंगे। उसके बाद हिंदी में 18 18 18 18 10, तो 64 नंबर ये हो गए। अब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मैंने क्या एनालाइज किया, इंग्लिश में एक तो दिक्कत है सिनोनिम एंटोनिम, जैसे कि इसमें पोजिट पूछा हुआ है, ये छोड़ दिया गया है, और ये वाला है, इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें सिनोनिम है, ये भी गलत कर दिया गया है। बैशफुल का मतलब शाय होता है, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसमें एक तो सिनोनिम एंटोनिम पे ध्यान देना है। वो कहाँ से, चैतन्य नीतू मैम की बुक से, या फिर आदित्य पब्लिकेशन क्या कह रहा हूँ मैं, या फिर जयदीप सर की उससे, क्या बोलते हैं, जो यूट्यूब क्लासेस चल रही है वहां से। क्लियर है। सिनोनिम देखो, सिनोनिम गलत हो गया एक और, क्लियर है। उसके बाद एक इडियम फ्रेज और एक सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट हो गए। एंड देखो सब्स्टिट्यूट, एंटोनिम, सिनोनिम ना, ये तो उसी में हो जाएंगे, वहां सर करा देंगे जयदीप सर। और अगर बुक में जो दिए हुए हैं, बुक में सारे जैसे इसमें पूछा हुआ है, अ क्लोज मीटिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी, तो कैकस होता है, ठीक है। तो ये सारे उनसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देखिए, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। जरूरी नहीं है कि फिर जब अगली बार मोक दो वो यही सेम सवाल है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कि अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्या पता वो क्वेश्चन फंस जाए। जरूरी नहीं है कि मुझे सारे ही आते हो, क्या पता मुझे आते ना हो, है ना। बट ये है कि आपको संतुष्टि होनी चाहिए, हाँ ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, मैंने कर लिया है ये, बस, ठीक है। तो यहां से आपके 2 नंबर तो आप आराम से ना इसके मान के चलिए, क्या बोलते हैं, सिनोनिम एंटोनिम में फिर ईडीएम के आराम से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी कितने आए हैं, 12 आए हैं, तो 14 हो जाएंगे। तो 64 और 14 78 नंबर। और जिसके भी 70 से नंबर ऊपर आ रहे हैं ना, वो खुश हो जाओ कि हाँ भाई बढ़िया नंबर आ रहे हैं 70 से ऊपर। और ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट 150 का टारगेट लेके उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ये क्लियर बात कर लेना, जिसके भी 70 से ऊपर अच्छे नंबर पार्ट ए में आ रहे हैं, वो अच्छे समझना आपने, ठीक है। और लाने कैसे वो मैंने बता दिया, एनालाइज कैसे करना है क्या बता दिया। अब ये बात सुनो, ये पॉइंट सुनो। पहला पॉइंट ये है, जब नेक्स्ट मॉक देना है, इसमें से जैसे आपने 10 टॉपिक लिखे, अगर इसमें से आपने 5 टॉपिक कर लिए हैं, तब नेक्स्ट मॉक दे दो। मॉक रुकने दीजिए, मॉक देने में, फर्स्ट और सेकंड मॉक देने में टाइम का गैप लंबा होना चाहिए, वो गैप ना छोटा ही होना चाहिए। फर्स्ट मॉक दे दिया, 10 टॉपिक निकले कि हाँ 10 टॉपिक करने, 10 टॉपिक कंप्लीट किए उसी हफ्ते में, अगले हफ्ते मॉक दे दिया, ठीक है। और वो 10 अगर टॉपिक कंप्लीट भी ना हो ना, कोई जरूरी नहीं है, उसमें से 5-6 मींस मोर देन 50% कंप्लीट होगा ना, दे दो नेक्स्ट मॉक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो लिख के रखना, क्लियर बात। दूसरी बात ये, टाइम चेक करो, टाइम अगर आपका सही बैठ रहा है, ठीक है, टाइम सही बैठ रहा है, ठीक है। टाइम की एक मैंने वीडियो बना रखी है पहले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अगर आपके पार्ट ए में 70 मिनट तक लग रहे हैं ना, 70 मिनट तक लग रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं तो पार्ट ए 50 से 60 मिनट के बीच में कर देता हूँ, 50-60 मिनट के बीच में कर देता हूँ, ठीक है। वो भी सारे ऑलमोस्ट बंदे भी सारे ऑलमोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको मैक्स टू मैक्स 70 मिनट देने हैं पार्टी को, 70 मिनट मैक्स टू मैक्स पार्टी को। तो आपको चेक करना है कि आपका पहला कि पॉइंट्स आपने लिख लिए, दूसरा कि टाइम सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और तीसरा जो आपने तैयारी करी है, जो आपका स्कोर बन रहा है या फिर जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन जो आपने करी है, उस हिसाब से आपके टॉपिक्स आ रहे हैं पेपर में कि नहीं आ रहे। तो ये ना पार्ट ए का था, पार्ट ए का एनालिसिस कैसे करें। पार्ट बी में ना मैं क्या जा रहा हूं कि आपको दिखाता चलूं कि ये क्वेश्चन यहां से आया, ये क्वेश्चन यहां से आया, और फिर उसमें कैसे आपको कौन से ब्लॉक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वैसे थोड़ा एनालाइज करें। तो पार्ट ए का ये था, आपको सारे टॉपिक लिखने हैं। और जैसे अब हर हफ्ते ऐसे करेंगे, जिसका भी किसी का एक बच्चे का मॉक ले लेंगे और उसको एनालाइज कर देंगे, ताकि उसको पता लगता रहे हाँ उसको कौन सा टॉपिक करने हैं, जिससे कि उसकी ना सेल्फ नॉलेज बढ़ती रहे और वो उसका स्कोर बूस्ट होता रहे, ठीक है, उसका स्कोर बूस्ट होता रहे। तो अगर आप में से भी किसी को अपना मॉक एनालाइज करवाना है ना, तो टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना, वहां पे मैसेज कर देना। तो अगला संडे नहीं, अगले हफ्ते आपका कर देंगे, है ना। तो ये क्लियर है बात। इन मैम की मैंने दिक्कतें बता दी हैं। अगर ये मैम, जैसे ये मैंने दिक्कतें बताई, मैं इनसे आपको मतलब कांटेक्ट करके बता दूंगा जरूर। इन मैम को ये टॉपिक करेंगी, उसके बाद नेक्स्ट मॉक देंगी। स्कोर देखना इंक्रीज होता है कि नहीं होता, ठीक है, स्कोर देखना इंक्रीज होता है। देखो इन मैम के नंबर बैठे कितने हैं, 13.25, 18.75, 16.25, 13, 11.75, तो ये
63 नंबर बैठे हैं, ठीक है। अब 63 नंबर बैठे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 70 प्लस पार्टी में, एटलीस्ट 70 प्लस पार्टी में। तो मैम से मैं कांटेक्ट करके बताऊंगा कि मैम ने टॉपिक कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट मॉक दिया तो कितना स्कोर आया, और मेरी गारंटी है पक्का स्कोर इंक्रीज होगा अगर ये टॉपिक मैम ने कर लिए ना। या फिर आप अपने मॉक में एनालाइज करके देखना कि अगर आपने टॉपिक कर लिए ना तो आपको किस चीज की, किस चैप्टर की नीड है और कैसे करना है। 70 प्लस आ गए तो बेस्ट कंडीशन में हो आप, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। 63 आए हैं मैम के, इंप्रूव होगा जैसे मैंने बताया। अगर मैंने बता दिया, अगर आपको भी कोई ऐसी एनालिसिस करवाना है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपका वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर है बात, पार्ट बी का हम अगली वीडियो में करेंगे, और अगर और किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो जरूर बताइएगा। होप सो की वीडियो अच्छी लगी हो। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।